साल 2021 बरोज़ चहारशंबा बतारीख 21 जुलाई को ईद उल ज़ुहा मनाई जाएगी। इस मुताल्लिक़ यहाँ आज काड़गोड़ी पुलिस थाना में इंस्पेक्टर मंजूनाथ ने इलाके के जिम्मेदार मुसलमानों के साथ अमन मुज़ाकरा पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद जो मदीना मस्जिद काड़गोड़ी के नायब सदर हैं, इस मुताल्लिक़ जानकारी देते हुए कहा कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है। ईद मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए अमन और खुशी का पैगाम देती है। अमीर शरीयत कर्नाटक और हुकूमत के फरमान के मुताबिक जो फरमान जारी किए गए हैं उसे मद्देनज़र रखते हुए और समाजी फासले का अहतमाम करते हुए नमाज ईद उल ज़ुहा मसाजिद में अदा की जाएगी। उसकोटे शहर के मुतालिक जानकारी देते हुए उसकोटे जामा मस्जिद के साबिक सदर अफजल खान और साबिक सेक्रेटरी गुलजार अहमद ने बताया कि ईद उल ज़ुहा की नमाज ईदगाह में नहीं अदा की जाएगी बल्कि मसाजिद में अदा की जाएगी। सदाए हिंद उर्दू में हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। सर बताएं सर, आज काड़गोड़ी पुलिस स्टेशन में ईद उल ज़ुहा की ईद की नमाज के ताल्लुक से क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि मामूल जो है हर ईद के पहले 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं बुला के क्विज मीटिंग कि क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं उनकी प्लानिंग बातचीत करते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली इंस्पेक्टर हैं मिस्टर मंजूनाथ बोल के काड़गोड़ी पुलिस स्टेशन के। तो वही बात कर रहे थे अभी जो हमारा अमीर शरीयत जो बोल के हैं कि मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क के साथ सैनिटाइज के साथ अपनी ईद की नमाज़ अदा करो बोल के वही जो हमारे जो अमीर शरीयत की जो बात है इंशाल्लाह हर जगह कर्नाटक में वही लागू होती है। तो यहाँ पर भी काड़गोड़ी में भी लगभग हमारे यहाँ 7-8 मस्जिदें हैं, हर जगह इंशाल्लाह हमें उस पर अमल कर रहे हैं। और रही बात के जगह कम होने की वजह से 7 बजे एक जमात है, 7:30 बजे एक जमात है, 8 बजे एक जमात है, ऐसा जमात अलग अलग रखने को ये कर रहे हैं। और रही दूसरी बात कुर्बानी का जो मसला है वो भी बात हो रही थी, क्योंकि अभी जो कानूनी जो इम्पोर्टेंट जो कानून की जो कार्रवाई है कि बड़े जानवरों का ज़ुबा खसाए खाने में करना है बोल के रिक्वेस्ट था। तो कानून को हमें मुसलमान जो है हमेशा कानून को फॉलो करने का आदमी है, तो कभी भी इंशाअल्लाह मुसलमान कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाता। तो उसके लिए हमें जो कानून जो है जो मुल्क का कानून है उसे हमें अमल करते बोल के हमें वादा करते हैं, इंशाअल्लाह वो अमल करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो बकरीद की जो ईद हो रही है अभी कोरोना से अभी बाहर आके हैं, सारे नौजवानों से सारे बुज़ुर्गों से घर में माँ बहनों से भी रिक्वेस्ट क्या है बोले तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा काशियस होकर एक्स्ट्रा ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंस करते हुए, क्योंकि अपने ये जो कोरोना जो है कभी भी इसे बहुत अहम ये खुद नहीं आता, हमारे नौजवान गली को जाको घर को लेकर छोड़ना चाहिए। उसके लिए हमारे नौजवान जो बाहर फिरती ना इन्हों ज़रा हिफाजत से रहना है। वो हिफाजत के लिए तो इंशाल्लाह घरों के बुज़ुर्गों की घरों की औरतों की हिफाजत होती है बोलते नौजवानों से रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह ये जो व्हीलिंग जो भी नौजवान करते हैं तो वो भी हमारा रिक्वेस्ट है, नहीं बेटा इसके बारे में नहीं सिर खराब कर लो, जवानों को कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाना है, माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना है, बड़ों की जो बात है उसे अमल करना है बल्कि हमारा रिक्वेस्ट है नौजवानों से है और जो भी मस्जिद के कमेटी मेंबर्स हैं उनसे है। इंशाअल्लाह सुकून के साथ प्यार मोहब्बत से भाईचारापने से ये ईद हमें गुजारते बल्कि ये हमारा वादा है। सर इस मरतबा जो है ईद की नमाज ईदगाह में नहीं अदा की जाएगी, मस्जिद में अदा होती है, ये ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं कर रहे। काड़गोड़ी के जो मसाजिद के ज़िम्मेदारान हजरात हैं उनके साथ पुलिस स्टेशन में बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और जो सरकारी उसूल हैं वो भी हमें समझाए और बड़े अच्छे माहौल में ये तय पाया कि सारे हजरात जो ईद उल ज़ुहा का इंतज़ाम है जो सोशल डिस्टेंस के साथ 2-3 जमात बनाकर मसाजिद में नमाज अदा करेंगे और हर मोहल्ले की मस्जिद में ईदगाह में जाए बगैर हर मोहल्ले की मस्जिद में अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज अदा करेंगे सोशल डिस्टेंस के साथ। और जो कानूनी इंतज़ाम हैं यहाँ की पुलिस का भी अच्छा इंतज़ाम है और हमारे गांव में ऐसी पहले से जो ईदैन हैं बड़े अच्छे इत्तेहाद के साथ मनाए जाते हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी अमन के साथ इंशाअल्लाह मनाएंगे। ये कुर्बानी के सिलसिले से क्या कुर्बानी के सिलसिले में दूसरों को तकलीफ़ हुए बगैर
मसाजिद में भी अनाउंस किए हैं, दूसरों को तकलीफ़ दिए बगैर अपने अपने घरों के पास खुरमानी देंगे और इंशाअल्लाह जो ग़लाज़त है किसी को तकलीफ़ आए बगैर बीबीएमपी वालों के जो कचरा उठाने आते हैं उनके हवाले करेंगे।